चलिए इस वीडियो में हम कुछ नया सीखते हैं। इस वीडियो में हम संबंध या जिसे हम इंग्लिश में रिलेशन कहते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब एक संबंध क्या होता है? देखिए, हिंदी में तो ये बहुत ही सामान्य शब्द है और इसके बहुत से मतलब होते हैं, किंतु ध्यान रहे कि गणितीय जगत में हम इसको लेकर बहुत ही गंभीर हैं। चलिए कुछ उदाहरणों की सहायता से हम इसके बारे में बात करते हैं। चलिए मैं अब आपको कुछ समुच्चय बताता हूं। पहला समुच्चय तो है समुच्चय ए और दूसरा समुच्चय है समुच्चय बी। अब मैं इन दोनों समुच्चयों के अवयव लिखने वाला हूं। तो देखिए समुच्चय ए में क्या क्या है। एक घोड़ा है, एक कॉकरोच है, एक यूनिकॉर्न यानी कि एक सींग वाला घोड़ा है, एक चील यानी कि ईगल है, एक मेंढक है, एक ज़ीब्रा है, एक ड्रैगन यानी कि पंख वाला अजगर है, एक तितली यानी कि बटरफ्लाई है और एक पक्षी यानी कि बर्ड है और इसके साथ ही एक मछली भी है। तो ये कुछ प्राणी हैं जो कि समुच्चय ए के भाग हैं। अब देखिए हमारे समुच्चय बी में 4 अवयव हैं जो कि है जमीन, जल, हवा और मस्तिष्क यानी कि दिमाग। तो इस तरीके से समुच्चय बी में 4 अवयव हैं और ये हमारे पास में आ गए हैं। तो चलिए अब समुच्चय ए का संबंध समुच्चय बी से करते हैं। तो देखिए हम ये कैसे कर सकते हैं। हम ये कुछ ऐसे कर सकते हैं कि हमें पता है कि घोड़ा जमीन पर रहता है, तो ये जमीन से संबंधित हो गया है। अब ज़ीब्रा भी जमीन पर ही रहता है और जो मेंढक है वह जमीन और जल दोनों में रहता है। मछली जल में रहती है और तितली हवा में रहती है। अब देखिए पक्षी और चील दोनों ही हवा में रहेंगे। कॉकरोच जमीन पर रहते हैं और अब देखिए यहां पर यूनिकॉर्न और ड्रैगन बच गए हैं। ये कहीं पर भी नहीं रहते हैं क्योंकि ये वास्तव में तो होते नहीं हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों हमारे दिमाग में रहते हैं। तो अब हमारे पास में समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के अवयवों से जुड़े हुए हैं यानी कि संबंधित हैं। ये सभी के सभी क्रमित युग्मों यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स में हैं। देखिए हम अब कह सकते हैं कि इस युग्म में पहला अवयव तो घोड़ा है और दूसरा अवयव जमीन है। और यदि हम इन सभी क्रमित युग्मों को एक साथ संयोजित करके लिख दें, यानी कि जितने भी ये क्रमित युग्म इन एरो के माध्यम से लिखे हुए हैं, इनको हम संयोजित करके एक समुच्चय में लिख दें, तो वह समुच्चय एक संबंध यानी कि रिलेशन कहलाएगा और उसे ही हम समुच्चय ए तथा समुच्चय बी के मध्य का संबंध कहेंगे और इसे हम समुच्चय ए से लेकर समुच्चय बी का संबंध भी कह सकते हैं। किंतु क्या हो यदि हम केवल इतने एरो तक ही ना रुकें और हम और आगे चलें? क्या हो यदि हम सभी संभव संयोजन बना दें और उनसे सभी संभव क्रमित युग्मों का निर्माण कर दें? क्या हो यदि हम यहां पर और एरो बना दें? हम कह दें कि घोड़ा जल में रहता है, हवा में रहता है और दिमाग में भी रहता है, और यह पक्षी जमीन पर रहता है, पानी में रहता है और दिमाग में भी रहता है। और इसी प्रकार यदि हम समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय बी के सभी अवयवों के साथ संबंध कर दें, यानी कि उसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से जोड़ दें और इस प्रकार से इन सभी संयोजनों को एक समुच्चय में रख दें, तो उस समुच्चय को हम क्या कहेंगे? ध्यान दीजिए, उस समुच्चय को हम समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का कार्तीय गुणन कहेंगे यानी कि ए गुणा बी कहेंगे, क्योंकि कार्तीय गुणन में सभी संभव संयोजन होते हैं। तो इसका मतलब है कि एक संबंध एक कार्तीय गुणन का उप समुच्चय यानी कि सबसेट होता है। तो यह सबसे सरलतम परिभाषा है जो मैं लिख सकता हूं कि एक संबंध एक कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है और यहां पर ये अवयव एक दूसरे से संबंधित यानी कि रिलेटेड हैं। तो गणितीय जगत में हम इसको संबंध यानी कि रिलेशन कहते हैं। चलिए अब कुछ अन्य पदों यानी कि टर्म्स की बात करते हैं जो इसके साथ में आएंगे। तो अब हमारी स्क्रीन पर एक थोड़ा आसान उदाहरण है जिसमें कुछ चीजें हो रही हैं और यह हमें समझने की दृष्टि से अच्छा लगेगा। हमारे पास में समुच्चय ए तथा समुच्चय बी है और समुच्चय ए और समुच्चय बी में ये अवयव हैं और साथ ही साथ समुच्चय ए के कुछ अवयव समुच्चय बी के कुछ अवयवों से संबंधित हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर समुच्चय ए और समुच्चय बी के सभी अवयव तो भाग नहीं ले रहे हैं और इसी बात से हमें कुछ नई चीजें पता चलेंगी। तो चलिए पहले तो हम उन अवयवों को देखते हैं जो कि संबंध में भाग ले रहे हैं। तो हमारे पास में यहां पर घोड़ा है, ज़ीब्रा है, मेंढक है और मछली है। ये जो समुच्चय ए के 4 अवयव हैं जो कि समुच्चय बी के किन्हीं अवयवों से संबंधित हैं, इन्हें हम प्रांत यानी कि डोमेन कहते हैं। तो हम प्रांत लिख सकते हैं संबंध में समस्त प्रथम अवयवों का समुच्चय। अब समुच्चय ए में बहुत से अन्य अवयव भी हैं, जैसे कि यहां पर यूनिकॉर्न और ड्रैगन है, किंतु ये दोनों इस संबंध में नहीं हैं। तो इस कारण ये दोनों अवयव प्रांत में नहीं आएंगे।
तो इस तरीके से हमने प्रांत को परिभाषित कर लिया है। चलिए अब समुच्चय बी की बात करते हैं। तो हमारे पास में यहां पर जमीन और जल ये दोनों संबंधित हैं, और इस उदाहरण में जो ये हवा है यह किसी से भी संबंधित नहीं है। तो ये जो दोनों अवयव हैं ये हमारे परिसर यानी कि रेंज में आ जाने वाले हैं। तो परिसर को हम लिख सकते हैं ये संबंध में समस्त द्वितीय अवयवों यानी कि सेकंड एलिमेंट्स का समुच्चय होता है। अब ध्यान दीजिए, इसमें हमने प्रथम अवयव यानी कि फर्स्ट एलिमेंट्स और इसमें हमने द्वितीय अवयव यानी कि सेकंड एलिमेंट्स क्यों लिखे? क्योंकि हमारा संबंध समुच्चय ए से समुच्चय बी में है, इसलिए हम समुच्चय ए के अवयवों को प्रांत में ले रहे हैं और समुच्चय बी के अवयवों को परिसर में ले रहे हैं। और कई बार ये जो शब्द परिसर है इसमें और एक अन्य शब्द है सह प्रांत यानी कि को डोमेन, इन दोनों शब्दों में हमें बहुत असमंजस हो जाती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि सह प्रांत की एक बहुत ही विशिष्ट परिभाषा होती है। सह प्रांत का अर्थ होता है संपूर्ण समुच्चय बी। तो जो कुछ भी हमारे पास में समुच्चय बी में आएगा वह सब कुछ सह प्रांत में होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि सह प्रांत में जमीन, जल और हवा ये तीनों ही आ जाने वाले हैं। अब इसका फर्क नहीं पड़ता है कि कोई अवयव संबंध में है या नहीं है, बस यदि वह अवयव समुच्चय बी में है तो वह अवयव सह प्रांत में भी होगा। चलिए एक बार सब कुछ वापस से दोहरा लेते हैं। तो प्रांत संबंध में समस्त प्रथम अवयवों यानी कि फर्स्ट एलिमेंट्स का समुच्चय होता है। तो समुच्चय ए के वे अवयव जो कि समुच्चय बी के किन्हीं अवयवों से संबंधित हैं यानी कि रिलेटेड हैं, वे सभी अवयव हमारे प्रांत यानी कि डोमेन में आ जाएंगे। और वे सभी चीजें जो समुच्चय बी में हैं और संबंध में भी आ रही हैं वे परिसर यानी कि रेंज में आ जाएंगी। अब आगे यहां पर हमें दो और शब्द देखने को मिलेंगे, तो चलिए हम उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये हमारे पास में एक क्रमित युग्म यानी कि ऑर्डर्ड पेयर है और इस क्रमित युग्म में घोड़ा और जमीन है। कई बार हम इस जमीन को इस घोड़े का प्रतिबिंब यानी कि इमेज कहते हैं। तो हम इसको ऐसे कहेंगे कि जमीन घोड़े का प्रतिबिंब यानी कि इमेज है। और इसे हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि यह घोड़ा इस जमीन का पूर्व प्रतिबिंब यानी कि प्री इमेज है। तो हमें समुच्चय ए से पूर्व प्रतिबिंब मिलेंगे और समुच्चय बी से प्रतिबिंब मिलेंगे। तो अब देखिए, यह तो समुच्चय ए तथा समुच्चय बी के मध्य के संबंध को देखने का एक बहुत ही दृश्य यानी कि विजुअल तरीका है। अब यही काम करने के लिए अन्य विधियां भी हैं और आपको याद होगा कि हमने इन विधियों के बारे में समुच्चय नामक अध्याय में पढ़ा हुआ है। पहली विधि का नाम है रोस्टर विधि और दूसरी विधि का नाम है समुच्चय निर्माण विधि यानी कि सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर विधि तो उत्तर विधि है और समुच्चय निर्माण विधि प्रश्न विधि है। तो चलिए अब इस संबंध को हम रोस्टर रूप में लिख लेते हैं और अब यहां पर मझले कोष्टक बना देंगे यानी कि कर्ली ब्रैकेट्स बनाएंगे और इनके भीतर इस प्रकार से 5 स्थान खाली रखेंगे। क्योंकि यहां पर देखिए ये 5 एरो हमें दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 5 क्रमित युग्म है। तो चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, यानी हमें यहां पर कुल 5 स्थान खाली रखने हैं। तो सबसे पहले यहां पर हमारे पास में घोड़ा कौमा जमीन यह आ जाएगा, उसके बाद में जिब्रा कौमा जमीन और उसके बाद में मेंढक कौमा जमीन, उसके बाद में मेंढक कौमा जल और अंत में मछली कौमा जल, ये सभी आ जाने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने इसको रोस्टर रूप में लिख लिया है। अब चलिए यदि हम इस सब को समुच्चय निर्माण विधि से लिखना चाहते हैं तो R बराबर में आ जाएगा समस्त x कौमा y। यहां पर ध्यान दीजिए, यह एक क्रमित युग्म यानी कि ऑर्डर्ड पेयर है और इसके बाद में यहां पर हम एक प्रतिबंध यानी कि कंडीशन लिखेंगे। तो जिस प्रकार से हम अन्य समुच्चयों के लिए लिखते हैं उसी प्रकार से ये हम संबंध के लिए लिखेंगे। तो हमारा प्रतिबंध ये लिखा जाएगा कि y वहां है जहां x रहता है और x हम समुच्चय A में से लेंगे, y हम समुच्चय B में से लेंगे और इस प्रकार इस मझले कोष्टक को बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हम समुच्चय निर्माण विधि से इसको लिख सकते हैं। अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हम अगली कुछ वीडियोस में देखेंगे, किंतु अभी तक जो हमने इन मुख्य शब्दों की जानकारी ली है जैसे कि प्रांत, परिसर, सह प्रांत, यदि इन शब्दों के बारे में हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए तो आगे के प्रश्न करने में हमें बहुत ही सरलता होगी।